दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। यह कहानी एक भिखारी और एक किसान की है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास केवल एक गुण होता है और वह गुण इतना महत्वपूर्ण है कि यदि उस गुण को व्यक्ति ने अपना लिया तो उसे कभी जीवन में दुख नहीं होता है। दोस्तों, हम आगे कहानी में बताएंगे। जब यह आप पूरी कहानी सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सा गुण है। इसलिए वीडियो में अंत तक साथ बने रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को भी डाल दिया। भिखारी चना लेकर चुपचाप चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है। अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधोराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर रुपए दे देगा। भोजन करने के बाद वह साधोराम महाजन के पास गया। बहुत देर तक बिनती चिरौरी करने के बाद 1 रुपया सैकड़ा ब्याज पर साधो ने किसान को रुपये देना स्वीकार कर लिया। उसके बाद एक लोहे की तिजोरी में से साधोराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपया भी नगद नहीं। कितनी चिरौरी बिनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। साधो कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो वह साधोराम ही है। साधोराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधोराम कपड़े लेने गया। वहां उसे सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बंबई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधो महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 रुपये जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ है। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थीं। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता था। वह भी एक कुर्सी पर जाकर कोने में बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब उधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी कारोबार की। बात याद आ गई, वे चिंता में पड़े। तभी खिड़की में से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता है और न मुनाफे का फिक्र। इसे लाट साहब की पार्टी भी नहीं देनी पड़ती है। सुखी तो बस यही है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। दोस्तों, कहते हैं जिस व्यक्ति के पास संतोष है वही सुखी है, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा है वह उतना ही अधिक अशांत है। दरअसल ऊपर वाले ने जितना हमें दिया है उतना भी इस दुनिया में बहुतों को नसीब नहीं। इसलिए हमेशा संतोष रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास संतोष नाम का धन है वह व्यक्ति संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।